नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्षी दल माहौल को जितना गरमाने का प्रयासरत हैं, सरकार उतनी सतर्क होती जा रही है। किसानों की समस्याओं को जानने, समाधान कराने से लेकर उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की तपिश भांपने के लिए योगी सरकार ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जिले में नोडल अधिकारी बनाकर भेजा। रविवार को रवाना हुए ये सभी अफसर 3 दिन में ये रिपोर्ट तैयार करेंगे कि किस गांव में किसान आंदोलन का क्या असर है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रैंक के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बीके मौर्य को मुजफ्फरनगर जनपद का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। अपर मुख्य सचिव हेमंत राव को आगरा का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। मथुरा में मयूर माहेश्वरी को नियुक्त किया गया। बरेली से नवनीत कुमार सहगल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। आंदोलन के चलते उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के तरफ से नोडल अफसरों को तैनात किया गया है। हर नोडल अफसर अपने जिलों में जाकर किसान आंदोलन की जो स्थिति है उसका जायजा लेगा और साथ ही साथ किसानों से शांतिपूर्ण ढंग से वार्ता करेगा। इस पूरे नोडल अफसर की तैनाती में डीजी से लेकर डीआईजी रैंक के अधिकारियों को नोडल अफसर के रूप में तैनात किया गया है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि हर स्थिति से निपटने के लिए पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो निर्देश था उस निर्देश के अनुपालन में सारे नोडल अफसर अपने जिलों में कैंप कर पूरे स्थिति का जायजा ले रहे हैं। कैमरामैन अखिलेश के साथ उमेश मित्रा, लाइव टुडे लखनऊ। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के मुख्य मुद्दई रहे इकबाल अंसारी ने धनीपुर में बन रहे मस्जिद के नक्शे का विरोध किया। उनका कहना है कि सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी ने मस्जिद का जो नक्शा बनाया वो विदेशी है। जैसे राम मंदिर का नक्शा है वो दूर से ही लगता है कि राम मंदिर है, तो मस्जिद भी वैसी ही दिखनी चाहिए और लगे कि मस्जिद है। हिंदुस्तान में जैसे मस्जिदें हैं वैसे इस नक्शे का विरोध पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान कर रहा है। मौजूद है बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के मुख्य मुद्दई रहे इकबाल अंसारी जी के पास। इकबाल जी, लाइव टुडे में आपका स्वागत है। इस समय आप जो धन्नीपुर में भारत सरकार की तरफ से ज़मीन मिली है मस्जिद की और उसमें आप उसका विरोध कर रहे हैं कि नक्शा सही नहीं है, उसकी डिज़ाइन सही नहीं, क्या मामला है पूरा? देखिए, सवाल अयोध्या का है, सवाल मस्जिद का है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का जो फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ ज़मीन दे दिया मस्जिद के लिए। मस्जिद जो है बनाई जा रही है और उसके अंदर में जो कुछ भी हो रहा है बेहतर ही हो रहा है, लेकिन जो है विरोध हिंदुस्तान के मुसलमानों का मस्जिद के नक्शे पे है। क्योंकि हमारे जो देश की परंपरा है वो मंदिर का शिवाला होता है, उससे उसकी पहचान होती है। सिखों का गुरुद्वारा होता है, उस बिल्डिंग की पहचान गुरुद्वारे के शक्ल में देखी जाती, चाहे वो सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा ये सबकी अपनी खुद की पहचान है। आज जफर फारूकी नक्शा विदेशी लाए हैं, केवल ये हाईलाइट होने के लिए लाए हैं, प्रचार करने के लिए लाए हैं। और इनको जो कुछ जो करना था तो ये मस्जिद के तरीके होना चाहिए। मस्जिद पिकनिक जो है मनाने के लिए नहीं जो होती। मस्जिद का मतलब होता है कि लोग नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह को याद करेंगे। और मस्जिद के अंदर मीनार भी होती है, तो लोग दूर से देखने पे ये होता है कि मालूम कि हाँ ये मस्जिद है, ये मंदिर है, मंदिर में शिवालय होते हैं। तो जो हमारे यहाँ की हिंदुस्तान की तहजीब है उसी के दायरे में मस्जिद भी होनी चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान ये चाहता है कि गरीब हो चाहे अमीर हो, जो पैसा हमें जो पैसा मस्जिद के लिए आवे वो पैसा जायज जगह लगे, न कि वो पैसा फजूल खर्च किया जाए। जो नक्शा वो जो है दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया में ऐसी कहीं मस्जिद है ही नहीं। क्योंकि मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। नमाज जब लोग पढ़ने आते बिल्डिंग की पूजा करने नहीं जाएंगे, वो सीधा सीधा है कि लोग अल्लाह को याद करने के लिए मस्जिद में साफ सुथरा होनी चाहिए और वहाँ सुकून होना चाहिए। जब लोग जो है जाएंगे मस्जिद में तो मालूम हो रहा है कि पर्यटक जो आ रहे हैं क्या देखने जा रहे हैं, नमाज पढ़ने की नियत से लोग जाते हैं। तो उसका नक्शा पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान बिल्कुल नहीं कबूल करने वाला है। क्योंकि लोग जो है इसके लिए हर आदमी जो है आपस में लोग बात कर रहे हैं या ये नक्शा बिल्कुल गलत है। जो हमारे हिंदुस्तान की तहजीब है उसी दायरे में भी जो है मंदिर और मस्जिद का नक्शा होना चाहिए और मंदिर मस्जिद उसी नक्शे से जो है बननी चाहिए। क्योंकि राम मंदिर ही बन रहा है, मंदिर के नक्शे बन रहा है। और ये जफर फारूकी नक्शा लाए हैं मस्जिद के, वो विदेशी नक्शा है। अरे कम से कम जो है इबरत हासिल करना है तो राम जन्मभूमि बन रहा है, उसको देख लीजिए कि जैसी मंदिर थी वैसा मंदिर बन रहा है। आज जफर फारूकी
का काम ऐसा है कि पूरे दुनिया में कहीं ऐसा जो है ऐसी मस्जिदें नहीं हुई है जो लेके आए हैं। वो तो जो है ऐसा मालूम हो रहा है कि यहाँ पर्यटक जो है आवेंगे। हम तो बिल्कुल नहीं करते पसंद और लोग भी नहीं कर रहे हैं पसंद। हर आदमी चाहता है कि मस्जिद बने तो जैसे हिंदुस्तान में मस्जिद है ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तान के वफादार हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, हिंदुस्तान का कानून मानते हैं। हिंदुस्तान में जो चीज़ होता है उसी को हम पसंद करते हैं। हिंदुस्तान के नक्शे में मस्जिद होनी चाहिए। ये है बाबरी मस्जिद के मुद्दई रहे इकबाल अंसारी, जो कह रहे हैं कि जो धन्नीपुर में मस्जिद भारत सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, उनका कहना है कि वो नक्शा ही बिल्कुल विदेशी है और हिंदुस्तान की तहजीब के अनुसार नहीं है, ना ही उसमें वो चीज़ें दिख रही है कि दूर से देखने पे वो मस्जिद लगे। वो ये भी कह रहे हैं जैसे राम मंदिर का नक्शा बना है, राम मंदिर ही जैसा बन रहा है और राम मंदिर सबको देखने में भी लग रहा है, उसी तरीके से ये धन्नीपुर में अगर मस्जिद बन रही है तो भी मस्जिद जैसी ही देखनी चाहिए। और इस नक्शे का वो भरपूर विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान भी इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में ये जो मस्जिद बन रही है वो भी आने वाले दिनों में बिना नक्शा नया बनाए अब इसका विरोध भी जारी रहेगा। महेंद्र त्रिपाठी, लाइव टुडे अयोध्या। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए 1,42,636 नमूनों की जांच की गई, जिसमें कोरोना वायरस संक्रमण के 959 नए मामले पता चले, जबकि 13 मरीजों की मौत भी हुई। इस अवधि में 1,391 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में अब कोरोना के 15,371 सक्रिय केस हैं। वहीं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने कहा कि विदेश से आए लोगों की सूची बनाकर उनकी जांच कराई जाए और रिपोर्ट आने तक ऐसे व्यक्तियों को नियमानुसार होम आइसोलेशन में रखा जाए। जो कोरोना से संक्रमित हमारे जो नागरिकों एवं जो डेथ्स की जो संख्या है उसमें निरंतर गिरावट आ रही है। जो गृह विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में कंटेनमेंट जोन की संख्या में भी निरंतर गिरावट आ रही है। प्रदेश के 5,852 कंटेनमेंट जोन में 890 थाना क्षेत्र के अंतर्गत 78,312 मकानों में 3,90,000 लोगों को चिन्हित किया गया है। इन कंटेनमेंट जोन में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 11,600 के करीब है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में किए गए लोगों की संख्या करीब 11,262 है। इसके अतिरिक्त आप सभी लोगों को जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में जितने भी हमारे शासन स्तर पे अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी हैं और साथ ही पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक और आईजी रैंक के जो अधिकारी हैं, इन सभी लोगों को नोडल अधिकारी के रूप में विभिन्न जनपदों में भेजा गया है। जो प्रशासन के जो नोडल अधिकारी हैं उनको मुख्य रूप से धान क्रय केंद्रों का, निराश्रित गौशालाओं का और निराश्रित गौ आश्रय स्थलों का और गन्ना क्रय केंद्रों का, इनका अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में विभिन्न नोडल अधिकारियों द्वारा भ्रमण करके इनका निरीक्षण किया जा रहा है और ये सभी अधिकारी कल शाम तक, कल रात तक वापस आकर और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर इसकी समीक्षा की जाएगी। इसी तरह पुलिस के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं
उनको भी फील्ड में भेजा गया है ज़मीनी हकीकत के बारे में पता लगाने के लिए, लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए। और पुलिस के भी वरिष्ठ अधिकारी आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और उसकी समीक्षा फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर की जाएगी। आज जो कोरोना की स्थिति है, ओवरऑल कोरोना की स्थिति लगातार 2 दिनों से 1000 से कम नए केस आ रहे हैं। तो पहली बार काफ़ी दिनों के बाद ये स्थिति आई है कि हम 3 डिजिट में आ गए हैं। और आज 940, आज यानी कि 27 तारीख को 940 नए केस आए हैं और इसको मिला के कुल क्रमिक प्रगति 5,82,920 कुल संक्रमित केसेस की संख्या उत्तर प्रदेश में। और इसी अवधि में डिस्चार्ज की संख्या 1585। सो आप जैसा देखेंगे जितने फ्रेश केस आ रहे हैं उससे ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो ओवरऑल हॉस्पिटल्स पे भी अब हमारा लोड कम हो रहा है और एक्टिव केसेस की संख्या घट के 6,545 पे आ गई है। 6,545। एक ज़माने में ये 65,000 के आसपास हुआ करती थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हिसाब से कि संक्रमण काफ़ी कम आ रहा है। जो टेस्टिंग है वो लगातार जारी है, अनवरत है। आज क्रमिक प्रगति 2,35,08,431 टेस्ट की हुई है और जिसमें कल की प्रगति 1,25,734 टेस्ट और इनमें से करीब 50% के से करीब ज़्यादा RT-PCR के द्वारा हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस का आज 136वां स्थापना दिवस है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता जन जागरूकता दिवस के तौर पर मना रहे हैं। इसी कड़ी में संगम शहर प्रयागराज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कांग्रेस का झंडा लेकर आनंद भवन के सामने से रैली निकाली। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह समेत शहर के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रैली के दौरान पुलिस से कार्यकर्ताओं की तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने 1.5 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस द्वारा की गई बर्बरता की निंदा करते हुए कहा कि कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया, जिसकी सभी कड़ी निंदा कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिवस है और उसमें 136वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिवस को हम लोगों ने मनाने की संकल्प लिया था और प्रदेश कांग्रेस और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हर विधानसभा स्तर पर इसको मनाया जा रहा है। इसी संदर्भ में पदयात्रा निकालने की योजना थी और यहाँ से हम लोग जिला कलेक्ट्रेट तक मार्च करके वहाँ पदयात्रा करते, उसके बाद वहाँ लाल बदमधर जी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी शहादत दी थी उस पर माल्यार्पण करके हम लोगों का शांतिपूर्ण ढंग से ये मार्च था, जिसको प्रशासन के इशारे पर रोकने का प्रयास किया गया है। लखनऊ में आम आदमी पार्टी ने सरकार और पुलिस को फिर आड़े हाथों लिया। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि पुलिस ने बेवजह पार्टी के मुख्य प्रवक्ता को हाउस अरेस्ट कर उनको कहीं भी जाने से रोक लगाई। बता दें कि गोमती नगर विश्वास खंड निवासी आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी के घर आज सुबह से पुलिस ने घर के बाहर डेरा डाल रखा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आम आदमी पार्टी किसान आंदोलन को लेकर प्रदर्शन कर सकती है, तभी पुलिस ने आज सुबह से ही उनको नजरबंद कर दिया। लेकिन वैभव माहेश्वरी ने कहा कि पुलिस उन्हें बेवजह परेशान कर रही है, जबकि आज उनका ना तो उनके किसी कार्यकर्ता का कहीं पर भी प्रदर्शन था। वहीं पार्टी में किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष महेश त्यागी के मुताबिक पुलिस ने बेवजह वैभव को रोका, लेकिन पुलिस और सरकार की ऐसी हरकतों से किसान पीछे हटने वाले नहीं। इस कानून को सरकार को वापस लेना ही होगा, वरना किसान जन आंदोलन करेंगे। जैसे जैसे देश में किसान आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो मोदी सरकार है इसकी बौखलाहट बढ़ती चली जा रही है। आज हालत ये है कि केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तक सभी के सभी अपनी सरकारी मशीनरी को इस बात में बिजी किए हुए हैं कि कौन किसानों के साथ में है, कौन इस आंदोलन का समर्थन कर रहा है, कौन वो लोग हैं जिनको इस बिल से तकलीफ है। कुल मिलाकर ये कि ये जो बिल किसानों के हक में बताकर लाया गया है और जो असल में किसानी को इस देश में जड़ से समाप्त कर देने की एक बड़ी साजिश है। जब से किसान आंदोलन चला है
तो मोदी जी के चेहरे का नकाब उतर गया है और लोगों को उनकी सच्चाई का पता चल गया है। आज उस आंदोलन को दबाने के लिए आम आदमी पार्टी के मुख्य वक्ता जी के घर पर इस तरह उन्होंने फोर्स लगाई जिससे कि आम आदमी के कार्यकर्ता डर जाएं, मगर आम आदमी के कार्यकर्ता पदाधिकारी गण डरने वाले नहीं हैं और इस आवाज़ को और बुलंदी से उठाएंगे। जिस दिन से उन्होंने हमारे माननीय सांसद जी पर केस लगाए हैं, आम आदमी पार्टी को एक नई ऊर्जा मिली है। शामली में महिला ने चोर की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि महिला वाहन के इंतजार में खड़ी थी, तभी एक चोर महिला के बच्चे से बैग छीनकर भागने लगा, जिससे वहां खड़े लोगों ने उसे पकड़ लिया। जिसके बाद महिला ने बस अड्डे पर ही आरोपी चोर की जमकर पिटाई कर दी और बाद में आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं सरेआम चोर की पिटाई होती देख मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और चोर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना हुई है उससे तहरीर प्राप्त हो गई है और तहरीर के अनुसार से तदनुसार संबंधित के द्वारा जो गिरफ्तार किया गया है पुलिस की अपेक्षा में उसकी कार्रवाई तदनुसार की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। कायस्थों के विकास व सम्मान के लिए काम करने वाली संस्था अखिल भारतीय कायस्थ महासभा दिल्ली पंजीकृत के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र नाथ श्रीवास्तव के निर्देश पर कार्यकर्ता परिचय एवं सम्मान समारोह का आयोजन चित्रगुप्त नगर मंदिर फरीदी नगर में किया गया, जिसमें महासभा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सचिन कुमार श्रीवास्तव ने अध्यक्षता की एवं मुख्य अतिथि ऋतु खरे ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विमल किशोर श्रीवास्तव का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष विमल किशोर श्रीवास्तव ने कहा कि कायस्थ समाज अब जागरूक होने लगा है, जिसका उदाहरण देते हुए अभी संपन्न हुए विभिन्न चुनाव में दिखा। उन्होंने आगे कहा कि पूरे प्रदेश में कायस्थ समाज के लोगों में जन जागरण अभियान चलाकर संगठन से जोड़ा जा रहा है। युद्ध स्तर पर कायस्थ युवाओं, महिलाओं, चिकित्सकों, अधिवक्ताओं, प्रोफेशनल्स लोगों की एक टीम तैयार की जा रही है। कायस्थ समाज को आने वाले समय में जो पार्टी उचित सम्मान देगी, कायस्थ समाज उसी के साथ खड़ा होगा। इस मौके पर नवनियुक्त पदाधिकारी डॉक्टर अतुल भटनागर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ डॉक्टर रेणु महेंद्रा श्रीवास्तव, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश नीरज श्रीवास्तव, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश डॉक्टर श्वेता श्रीवास्तव, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष साहित्य प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश गिरजा शंकर श्रीवास्तव, प्रोफेसर अभिषेक श्रीवास्तव, अमित श्रीवास्तव, गौरव श्रीवास्तव सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।